वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्जीनिया वुल्फ। उनकी बायोग्राफी देखेंगे और इनके मेजर वर्क्स देखेंगे और इनकी लाइफ की जर्नी देखेंगे कि इनकी जो राइटिंग करियर था वो कैसा था और इनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्जीनिया वुल्फ की अगर बात की जाए तो ये ब्रिटिश राइटर थी और साथ ही साथ मॉडर्निस्ट ऑथर में से थी। जो 20th सेंचुरी के मॉडर्न राइटर्स थे उनमें से जो है वो वर्जीनिया वुल्फ थी। और फर्दर अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनका जो राइटिंग स्टाइल था बहुत ज़्यादा इनोवेटिव था। इन्होंने जो है वो थीम्स जो इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर, वो उसमें जेंडर है, मीन के मेल और फीमेल का जो रोल है वो क्या है सोसाइटी के अंदर, और इन्होंने साथ ही साथ आइडेंटिटी के बारे में बात की है एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये जो थीम्स हैं इनकी राइटिंग्स के अंदर हमें नज़र आते हैं। और एज अ फेमिनिस्ट राइटर जो है वो हमें वैसे ही पता है कि वर्जीनिया वुल्फ जो है इन्होंने फेमिनिज्म में बहुत ज़्यादा वर्क किया है। फर्दर अगर इनकी लाइफ के बारे में बात की जाए तो ये 1882 25 जनवरी को जो है ये लंदन में पैदा हुई थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इनकी फैमिली के बारे में, इनकी फैमिली ये एक इंटेलेक्चुअल फैमिली से बिलोंग करती थी, एक आर्टिस्टिक फैमिली, और जो कि एक लिटरेरी इन्वायरमेंट था इनकी फैमिली का। इसी वजह से जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो खुद भी लिटरेचर के अंदर इंटरेस्टेड थी। वर्जीनिया वुल्फ जो हैं वो ब्लूम्सबरी जो ग्रुप है उसका भी पार्ट थी। अब जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है ये ग्रुप था क्या, ये एक्चुअली में एक ग्रुप था जिसमें आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे और इंटेलेक्चुअल्स थे। मीन्स के ऐसे लोग थे जिनका हाई इंटेलेक्ट था। ये जो ग्रुप था ये लंदन में था। लंदन में एक ब्लूम्सबरी प्लेस है, उस वजह से ये जो लोग थे वहाँ रहते थे, तो डेट्स वाई जो है इस ग्रुप को जो नाम है वो ब्लूम्सबरी ग्रुप दे दिया गया। अब ये 20th सेंचुरी के अंदर ये आर्टिस्ट थे और राइटर्स थे और इंटेलेक्चुअल्स जो थे ये वहाँ पे रह रहे थे लंदन में। और जब ये वहाँ पे लंदन में रह रहे थे तो ये इस वजह से, बिकॉज ब्लूम्सबरी एरिया का नाम था, तो ये जो ग्रुप है वो ब्लूम्सबरी ग्रुप कहलाता है तब से। और वर्जीनिया वुल्फ जो भी हैं वो भी इस ब्लूम्सबरी ग्रुप का पार्ट थे थी उस टाइम पे। इस ग्रुप में कौन कौन था जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है, इसमें वर्जीनिया वुल्फ थी, वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर थी वैनेसा बेल, एक इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड कीन्स, और साथ ही साथ E.M. फॉर्स्टर। और भी लोग शामिल थे इनके साथ इस ग्रुप के अंदर। ये इस वजह से ज़्यादा फेमस थे ये जो ब्लूम्सबरी ग्रुप के जो लोग थे, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ भी शामिल थी, क्योंकि इनके प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे, इंटेलेक्चुअल ये डिस्कशन करते थे और आर्टिस्टिक जो चीज़ें उन पे बहुत ज़्यादा ये फोकस करते थे। उसके बाद ब्लूमसबरी ग्रुप की बात की जाए तो इन्होंने सोसाइटी के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट किया। इन्होंने लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया, आर्ट को किया, और साथ ही साथ सोशल थॉट उस टाइम पे जो 20th सेंचुरी में जो सोशल थॉट थी लोगों की उसको बड़ा इन्होंने इंस्पायर किया ब्लूम्सबरी ग्रुप ने। उसके बाद अगर वर्जीनिया वुल्फ की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो थ्रू आउट हर लाइफ इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया। लाइक हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन था, साथ ही साथ बाइपोलर इनको डिसऑर्डर भी था। तो डेट्स वाई इन्होंने फिर जो है वो 1984 के अंदर जो है वो सुसाइड कर ली थी, बिकॉज ऑब्वियसली डिप्रेशन की ऐसी वर्स्ट कंडीशन में जब ये चली गई तो इनकी जो डेथ है वो 1941 में होती है। वो भी इन्होंने ट्रेजिकली खुद ही जो है वो सुसाइड की थी। उसके बाद अगर इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए, मिसेस डैलोवे इन्होंने 1925 में लिखा था, टू द लाइट हाउस 1927 में, ओरलैंडो जो कि इन्होंने 1927 में लिखा था, आ रूम्स ऑफ वंस ऑन 1929 जो कि एक फेमिनिस्ट इनका वर्क है। सो वर्जीनिया वुल्फ को जो है वो मोस्टली जो है वो फेमिनिज्म के हवाले से जाना जाता है कि इन्होंने फेमिनिज्म में बहुत ज़्यादा वर्क किए हैं, लिखे थे, और साथ ही साथ इन्होंने जो है वुमेंस के राइट्स की बात की है। और थ्रू आउट इनकी जो खुद की जो लाइफ की जर्नी थी, इनकी पर्सनल लाइफ, इन्होंने जब मेल डोमिनेंस को देखा और जब इन्होंने एंड पे ट्रेजिकली सुसाइड कर ली, तो इन सब चीज़ों को जो है वो इन्होंने अपने राइटिंग्स के अंदर लेके आई। लिटरेचर में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एज अ फेमस 20th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल जो है वो अपना नेम जो है वो अर्न किया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी वर्जीनिया वुल्फ के बायोग्राफी की, इनके मेजर वर्क्स की। अब उसके साथ साथ इसकी जो बायोग्राफी और इनके जो मेजर वर्क्स है, इसकी जो समरी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसके नोट्स ले सकते हैं ईजिली और अपना जो एग्ज़ाम है या फिर जो भी टेस्ट आप उससे रेडी कर सकते हैं।
आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।